रिंकू सिंह ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में रौंदा। क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल 2026 के एक और धमाकेदार मुकाबले में, जहां आमने सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। कप्तान ऋषभ पंत का यह फैसला कामयाब हुआ और उन्होंने पावर प्ले में ही कोलकाता की कमर तोड़ दी। केकेआर की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान रहाणे और टीम साइफर्ट, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी टीम चाहती थी। दूसरे ही ओवर में मोहसिन खान ने बड़ा झटका दिया। टीम साइफर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्कोर सिर्फ 3 रन और 1 विकेट। इसके बाद रहाणे थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन रन गति धीमी रही और वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और चौथे ही ओवर में सिर्फ 10 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होते होते कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 31 रन ही बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने पूरी तरह कोलकाता के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाकर रखा था। फिर क्रीज पर आए अंकुरिश रघुवंशी और कैमरन ग्रीन। रघुवंशी ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और सिर्फ 9 रन बनाकर वो भी चले गए। इसके बाद आए कैमरन ग्रीन ने पारी को संभाला। उन्होंने 21 गेंदों में 3 छक्के की मदद से 34 रन बनाई और उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन लखनऊ के गेंदबाज खासकर मोहसिन खान लगातार विकेट लेते रहे। रोमेन पावल भी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता का स्कोर 10 ओवर के बाद 73 रन ही था और उनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मैदान पर आए केकेआर के संकट मोचन रिंकू सिंह। शुरुआत में थोड़ा समय लिया, फिर धीरे धीरे गियर बदला। शानदार शॉट, चौके छक्कों की बरसात कर दी। दिग्वेश राठी के लास्ट के ओवर में उन्होंने 4 छक्के जड़ दिए। उन्होंने 51 गेंदों में 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के की मदद से नाबाद 83 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने अकेले दम पर टीम को संभाला और स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया। स्पिन हो या पेस, उन्होंने दोनों के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली। दूसरे छोर से ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। अनुकूल राय 0 रन, रमनदीप सिंह 6 रन और सुनील नारायण 4 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन रिंकू सिंह अंत तक टिके रहे और उन्होंने टीम को 155 तक पहुंचाया। एक समय जो लग रहा था कि कोलकाता की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। रिंकू सिंह की बेहतरीन पारी के बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर खत्म होते होते 7 विकेट के नुकसान पर 155 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था और लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 156 रनों का लक्ष्य रखा। लखनऊ की गेंदबाजी की बात करें तो मैच के हीरो रहे मोहसिन खान। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 5 बड़े विकेट अपने नाम किए और शुरुआत में ही उन्होंने कोलकाता की कमर तोड़ दी और इस बीच उन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला। लिंडे ने 2 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। लखनऊ का और कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में सफल नहीं हो पाया। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स। पारी की शुरुआत करने आए एडम मकरन और मिचेल मार्श। लखनऊ की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उनको पहला झटका जल्दी मिल गया। दूसरे ही ओवर में मिचेल मार्श 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वैभव अरोरा ने उन्हें रोमेन पावल के हाथों कैच करा पवेलियन का राह दिखाया। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद क्रीज पे आए कप्तान ऋषभ पंत और उन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। स्वीप, पुल, कवर ड्राइव, शानदार शॉट, हर दिशा में वो शॉट लगाते रहे, लेकिन तभी सुनील नारायण गेंदबाजी पर आए और उन्होंने पंत को आउट कर उन्हें पवेलियन का राह दिखाया। ऋषभ पंत ने 38 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रनों की बेहतरीन पारी खेली। कप्तान पंत के आउट होने के बाद क्रीज पे आए निकोलस पूरन और वो कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 12 गेंदों में 9 रन बनाकर वो भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। निकोलस पूरन अभी तक इस सीजन में अपनी फॉर्म तलाश रहे हैं। पावर प्ले खत्म होते होते लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 45 रन ही बनाए। निकोलस पूरन के आउट होने के बाद क्रीज पे आए आयुष बटोनी और उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 19 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 24 रनों की पारी खेली और टीम को अहम योगदान दिया।
लेकिन वो अपनी पारी को भुना नहीं सके। आयुष बडोनी के आउट होने के बाद क्रीज पे आए मुकुल चौधरी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। फिर आखिरी में आए हिम्मत सिंह ने रन गति को तेज करके लखनऊ सुपर जायंट्स को लक्ष्य के पास पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी ओवर में वो 10 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लास्ट ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत थी। कार्तिक त्यागी की पहली गेंद पर 1 रन लेके मोहम्मद शमी ने हिम्मत सिंह को स्ट्राइक दी और दूसरी गेंद नो बॉल हो गई। फिर तीसरी गेंद भी नो बॉल हुई और उस पर 2 रन भी मिले। लगातार 2 वेस्ट हाइट की नो बॉल की वजह से कार्तिक त्यागी को बॉलिंग से हटा दिया गया। फिर बॉलिंग करने आए रमनदीप सिंह और उनकी दूसरी गेंद पर हिम्मत सिंह ने शानदार चौका जड़ दिया। अब 4 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत थी। फिर रमनदीप सिंह की तीसरी गेंद पर हिम्मत सिंह पवेलियन लौट जाते हैं और फिर जीतने के लिए 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत होती है। फिर बैटिंग करने आते हैं प्रिंस यादव और चौथी गेंद पर प्रिंस यादव शॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन गेंद बिना बल्ले के संपर्क किए हुए विकेट कीपर के दस्तानों तक चली जाती है। इस बीच भागकर उन्होंने 1 रन पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक पे थे मोहम्मद शमी और उन्होंने 5वीं गेंद को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अब 1 गेंद में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत थी और 6वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार छक्का जड़ के मैच को टाई कर दिया। सुपर ओवर की शुरुआत होती है और लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से बैटिंग करने आते हैं निकोलस पूरन और एडम मकरम और गेंद थी सुनील नारायण के हाथों में और पहली ही गेंद पर वो पूरन को बोल्ड आउट कर देते हैं और लखनऊ 0 रन पर 1 विकेट गंवा देती है। पूरन के आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं कप्तान ऋषभ पंत और दूसरी गेंद पर वो 1 रन बनाते हैं। फिर अगली ही गेंद पर सुनील नारायण एडम मकरम को रिंकू सिंह के हाथों कैच करा देते हैं और सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ 1 रन ही बना पाती है। कोलकाता की ओर से सुपर ओवर में बैटिंग करने आते हैं रिंकू सिंह और गेंद थी प्रिंस यादव के हाथों में और पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़ के यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के मुंह से छीन लिया। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।